लो जी, मुबारक हो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, बहुत मुबारक हो। अपना लौंडा हैदर अली भाई साहब, मैनचेस्टर पुलिस ने कहा है कि आप जाएं। सॉरी, इन्वेस्टिगेशन थी लेकिन आपके खिलाफ तो हमें सबूत ही कोई नहीं खास मिले। कोई यबन गटीटा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हैदर भाई, ये आपका पासपोर्ट है, जाएं जब दिल करे आपका अपने मुल्क पाकिस्तान। हैदर अली यूके में जो उनके अगेंस्ट केस हुआ था, आर से जो वर्ड बनता है उसका केस, वो क्लियर हो गया है। मैनचेस्टर पुलिस, ये ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, इन्होंने अपनी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है, तकरीबन इनको पूरा 1 महीना लग गया है। ये सारे का सारा इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है जो हैदर अली के ऊपर इल्ज़ाम था। और अब उन्होंने कहा जी कि यू आर गुड टू गो। कोई सबूत आपके अगेंस्ट ठोस नहीं है कि जिससे पता लगता हो कि आपने इतना घिनौना कांड किया। और मैंने यार हैदर अली की जो वीडियो की थी, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि यार मुझे इस लड़के का थोड़ा बहुत पता है। ये सेंसिबल लड़का है, पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, ये शाइन्स और आगे पीछे जाता रहा है। इसको पता है दुनिया में भाई क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये फ्री फूड नहीं होता कि भाई जिथे मर्जी जाके हाथ ला लिया तो ये कर लिया वो कर लिया। ये बातें बनी हुई हैं कि उत्थे बड़ी बेहयाई है, उत्थे है वो नहीं है भाई। इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब मैंने ना जब हैदर अली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो के लिए गैदर की थी, तो मुझे कुछ लोगों से बात हुई, सरकार उन्होंने तो पकड़ के इसको रगड़ा लगा दिया था और इन्ना को कंट्रोल ही नहीं होता, पता नहीं किहड़े कुश्ते खांदे ने। ठीक है, इन्हों दी जवानियां ही नहीं टिकदियाँ, क्रिकेट खेडी नहीं जाती, बैड पुल इन्हों को खवा लो। बड़ी बातें की लोगों ने। मैं उनको ये कहता, मैं क्या ग्रोसरी वालों ठहर जाओ, अभी उसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो मुलजिम है, इल्ज़ाम है उसके ऊपर, मुजरिम नहीं बना, प्रूव नहीं हुआ अभी कुछ भी। और नहीं देखी तो प्रूव हो जाएगा। ये बड़ा यूरोप वेस्ट की दुनिया में बड़ा सीरियस एलिगेशंस होते हैं, बड़ा सीरियस केस होता है ये वो। तो मैंने कहा, मैं कब, मुझे भी पता है सीरियस केस होता है भाई, मैं कब कह रहा हूँ सीरियस नहीं है मामला। लेकिन एक मामले के सीरियस होने में, ठीक है, और उस मामले में जो बंदा इन्वॉल्व है उसका मुजरिम साबित होने में बहुत फ़र्क होता है। एक ग्रोसरी वाले अपनी तरफ से जज बन के उसको टंगा चुके थे हैदर अली को। अब फिर चुप करके बात नहीं करेंगे। अभी करूँगा वॉइस नोट, उनको मंजी ठोकूंगा मैं उनकी कि मैं क्या कह रहा था। सर सीन ये है कि हैदर अली की दोस्ती थी किसी खातून के साथ जो कि ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तानी है, ब्रिटिश नेशनल है। ठीक हो गया, इनकी पहली मुलाकात हुई थी एंड ऑफ जुलाई में। ये यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हैदर अली के साथ ये खातून पहली दफ़ा मिली। उसके बाद दूसरी मरतबा ये मिली अगस्त 1 को। ठीक है, और हैदर मिलने शिलने जाता रहा है। हैदर ने थोड़े बंक बुंक मारे हैं, कर्फ्यू शर्फ्यू की भी जिसे कहते हैं ना वो की है, क्या उसको कहेंगे, वो लॉ शॉ उसने हल्का फुल्का तोड़ा है। बट कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये लॉ तोड़ना कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू के आपके ऊपर इतना सीरियस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए और वो खुदा न खास्ता सच्चा प्रूव हो जाए। तो वो हैदर अली से जिसे कहते हैं दोबारा उनकी 1 अगस्त को एक मुलाकात हुई है। ठीक है, और ये जो है ना मुद्दा, ये जो केस है, ठीक है, ये कहा जाता है जी कि ये बना है सारे का सारा 1 अगस्त वाली मीटिंग में। ये जो यबन गटीटा की जो रिपोर्ट है ना, या जो बकौल उस लड़की के हुआ है, वो 1 अगस्त को हुआ है। ठीक है, 4 दिन बाद ना ये खातून अपनी जिसे कहते हैं कंप्लेन लॉन्च करती हैं। तो उस पर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि वहाँ पर ना एक तो ये भी कांड चल रहा है कि वो आप जो सर्विसेज होती हैं वो हायर करें और वो आपको आकर, ठीक है, मतलब सर्विस देने के बाद आपको ब्लैकमेल कर लें, उनको पता चल जाए कि ये मोटी पार्टी है या मशहूर आदमी है ये वो। तो वो इस तरह का भी एक होता है। ये वाला भी सीन हो गया है कि भाई अब तो अब बात वही है यार, हाल ज़माना देखो किधर जा रहा है। क्या करे यार बंदा, अब बंदा घंटा सच्चा प्यार ढूंढने निकले। अब ये हैदर अली बेचारा सच्चा प्यार ही ढूंढने निकला होगा। सच्चा प्यार का मिलना था बेचारा, तत्ते तवे पे बैठ गया। मैच खेल रहा था ये, क्या ये स्पिटफायर काउंटी क्रिकेट क्लब में, कैंट में मैच खेल रहा था, ग्राउंड में था, कैंटीन में बैठा हुआ था, अगले कैंटीन से चुप के ले गए पुलिस वाले। अब बताओ भला कहाँ गया सच्चा प्यार। वो जारी बात है, लड़की को पहले से जानता होगा। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगर इन दोनों के बीच में
यार वो क्या वर्ड मैं तुम लोगों को इन दोनों के बीच में ना शारीरिक संबंध अगर मतलब हुआ है कायम, एन गैन हुआ है, तो व्हाट इफ कि वो मर्जी से हुआ है। मेरा तो मुद्दा ये है ना कि मैं कहता हूँ कि भाई व्हाट इफ वो उस गरीब के साथ नहीं हुआ, उसके साथ यही हुआ था ना यार। वो नेपाल का कौन था लौंडा यार, वो लामिशाने, उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ यही हुआ था। वो लड़की ने जनाब उस टाइम तो ठीक है, फर्रत जज्बात में आकर उसने कहा कि मोहब्बत खाली लफ्ज़ों की नहीं होती, रूहों और जिस्मों की भी होती है। तो उस टाइम तो मोहब्बत की आग सेक ली। बाद में उसने पकड़ के उसी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसका भी कैरियर ठुकने लगा था। बाद में उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला नहीं भाईजान, ये तो मर्ज़ी से था सारा काम, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कोई चक्कर नहीं था। इधर भी ये हो सकता है। मैं एक मफरूज़ा बयान कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा हैदर और उस खातून वाले मामले में। मैं सिर्फ एक आपको एक एंगल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एंगल इस वजह से दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी की खबर कल को लगी हो कि आशिक महबूबा से मिलने गया उसके घर, उसने पकड़ के कप दिया, वट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं यार, ये इसी सोसाइटी में हो रही हैं। ये इसी की भेंट चढ़ है ना हैदर अली। ये तो केस आपके सामने है। इंटरनेशनल क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला हुआ है, हमारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। ये तो लोग बात करते हैं कि यार इसको T20 टीम में होना चाहिए पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान का एक अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और ये हो भी जाता अगर कोई थोड़ी बहुत ही जगह बन जाती। तो वो तो अनफॉर्चुनेट है कि जगह नहीं बन पा रही, तो ये खेल नहीं पा रहा। तो इसके साथ अब देख लें, यही हुआ है भाई। मिले शिले है, सारा कुछ हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन हैदर साहब के तोते उड़ गए जब पता चला जी भाईजान आपके ऊपर तो ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम है। सोचें इसके ऊपर क्या गुजरी होगी। महीना इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, यूके नहीं छोड़ सकता था, पासपोर्ट पुलिस ने ले लिया था। वो तो शुक्र है चलो बचत हो गई है कि वो मुझे पहले भी था कि मैंने कहा यार ये इसने कोई इस किस्म की, मुझे हैदर से ना चवल की उम्मीद ही नहीं थी। मैंने उस वीडियो में भी कहा था मैं कि अगर आपको याद हो, पड़ी होगी पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर, आप जाके देख लो। मैंने उसमें कोई नहीं कहा कि नहीं हो इसने पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया। मैंने उसमें कोई जज नहीं बना कि नहीं हो टांग दो इसे, इसने किए ही होगा। है नहीं किए ही होगा, ज़रूरी तो नहीं है भाई। और ये कौन यार, खुद सोचो, जितने लौंडे हैं ना उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप 23 को पहली मर्तबा मिलते हैं, फिर फर्स्ट को मिलते हैं, 8 से 10 दिन के अंदर फ्रॉम 0 to 100। अबे किसी लौंडा खुद तो क्या, उसका बाप भी नहीं जा सकता भाई, इतने गोटे नहीं होते हमारे। मैं आपको बीइंग मेल बता रहा हूँ, ये लौंडे भी मेरी बात को सेकंड करेंगे। और भाई इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, क्या हो गया है, कहानी सेट करने में 6-8 महीने लग जाते हैं कम अज़ कम। कई गरीब तो कई साल लगा देते हैं और बाद में फ्रेंड जोन हो जाते हैं। वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे उनका कटता है। वो तो चलो कोई बात नहीं, उनसे तो इजहार हमदर्दी है कि व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, कोई नहीं, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन भाई फिर भी कुछ महीने लग ही जाते हैं। बड़े से बड़ा खिलाड़ी है ना इस मैदान का, उसको भी का 2-1 महीने लग ही जाते हैं यार। बस तो बता रहे हैं ना तुम्हें, तुम मान लो, बस तुम कैलकुलेशन छोड़ो, बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी 2 महीने लग जाते हैं ये सारा कुछ सेट करने में। ये कह रहे हैं 8 दिन में अगले ने कम डाल दिया, कोई कम शम नहीं डाला, झूठा इल्ज़ाम था। अब पता नहीं वो लड़की इससे किस चक्कर में, पैसे हथियाने के चक्करों में थी या जो भी था, बट उसने वो नहीं प्रूफ दे सकी इन सारी बातों का। और जाहिर बात है पुलिस को प्रूफ चाहिए होते हैं इतने सीरियस इल्ज़ाम में किसी को टांगने के लिए। पुलिस नीड्स प्रूफ्स। हैदर अली के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला, ऐसा प्रूफ कि जो ये बात साबित करता हो कि हैदर अली साहब ने ज़बरदस्ती की है, ठीक है ना। तो बस अगर तो वो जिसे कहते हैं रजामंदी से कोई बात बनी है तो ठीक है, फिर अब वो तो उनका आपसी मामला है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। हम ये जो ज़बरदस्ती वाला एंगल है उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो बाकी इट्स गुड यार, मुबारक हो हैदर अली को, उसके फैंस को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, कि भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लौंडा अपना जो है ना वो पूरे तरीके से बाइज़्ज़त बरी होकर निकला है। कोई उसके ऊपर जिसे कहते हैं अब चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्लीन स्लेट है अगले की, गुड इनफ है। और थैंक यू टू
द पुलिस, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस, और वो जो उनकी है केडी सर्विस, अभी नाम बताया था यार, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा डील किया इस केस को। साड़ी पुलिस होंदी ना, पैसे अलग जाते, खबर बाहर अलग से निकलती, ठीक है, और बाद में कुछ समझ ना आती कि भाई अब इस केस को कैसे हैंडल करें। हाँ, हमारी तरफ बहुत डिफरेंट हो जाता है, पैसे पूसे लेकर ना दोनों पार्टियों में नॉर्मली रजामंदी करवा देते हैं, और छड्डो ना, अब ज़्यादा बात फैलेगी तो फिर क्या करेंगे आप, इज़्ज़त ख़राब होगी, बस इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो काजल, वो वाला फार्मूला। खैर, इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।